हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, टॉपिक्स भी डाल रखे हैं मैंने, क्वेश्चंस भी डाल दे रहा हूं मैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस वैरायटीज के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। क्लियर, इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। और 11th में ना जनरली उन्हीं टॉपिक को एग्जाम्स में पूछा जाता है। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, उन्हीं टॉपिक्स को पूछा जाता है जिन टॉपिक्स को 12th में यूज करना है। याद रखिएगा, टीचर का माइंडसेट ऐसा ही होता है। मैं भी एक स्कूल का टीचर हूं, कोचिंग से मेरे भी, मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं। हम भी पेपर इसी तरीके से सेट करते हैं जिस तरीके से बच्चों को आगे उन टॉपिक को लेके जाना है। क्लियर बेटा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो आप एग्जाम्स में देखेंगे। क्लियर बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, क्वेश्चन, सॉरी, इंपॉर्टेंट of chemical bonding and molecular structure, chemical and molecular structure, chemical bonding and molecular structure। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, 2-3 कंपाउंड्स बता रहा हूं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हटा दीजिएगा। ए CO3 2 नेगेटिव O3। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव O3 एंड एक और ले लीजिएगा आप HCN का। ठीक है, इन तीनों के एक और ले लो, चलो आपका NH3 बहुत है। ये 4 आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। सेकंड, फॉर्मल चार्ज का, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज आपसे CO3 2 नेगेटिव एंड O3 के बारे में पूछता है। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन आता है जो वो रेजोनेंस से आता है। रेजोनेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस तो आपके 12th में ऑर्गेनिक में भरा हुआ है। 11th में भी आप जीओसी जब पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप देखेंगे रेजोनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेजोनेंस किस किस के बीच में, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, O3, सॉरी ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, O3। ठीक है, इसके बारे में। फिर फोर्थ एक क्वेश्चन आता है इन PCl5। ठीक है, PCl5 में जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो P आपने पढ़ा होगा वैसे, Cl इस तरीके के बॉन्ड होते हैं। फिर 2 बॉन्ड होते हैं आपके ऐसे, एक Cl नीचे एक Cl ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं, इसको और इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये वाले इन 3 बॉन्ड को इक्वेटोरियल। पूछा जाता है कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से वाई। क्वेश्चन ये पूछा था, और ये बस PCl5 में ही है जिसकी ज्योमेट्री होती है आपकी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, याद रखिएगा, बाइपिरामिडल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिरामिडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, ओके। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब या प्रेडिक्ट, ऐसे बोलेगा जिसमें VSCPR थ्योरी और हाइब्रिडेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, प्रेडिक्ट द शेप, प्रेडिक्ट शेप कॉमा ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, A B C D 6 कंपाउंड्स बता रहा हूं बस, 6 कंपाउंड। ठीक है, पहला NH3, दूसरा H2O, तीसरा PCl5, SF4, SF6 और XCF6। इन 6 को करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये VS इसमें आपका VSCP PR एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों आ गई। ठीक है, आगे। ठीक है, इंपॉर्टेंटली इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपका VBT और MOT पे, VBT एंड MOT पे। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, ठीक है, वाई
मॉलिक्यूल ऑफ He2, molecule of helium does not exist, does not exist. Explain on the basis of MOT. ठीक है, दूसरा इसी पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, और यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डज एग्जिस्ट, ये करता है ये नहीं करता, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर आपका अब एमओटी पे क्वेश्चन आता है। एमओटी पे कैसा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि वाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, explain on the basis of MOT पे, ठीक है। फिर आपको बोल देगा कि कुछ कंपाउंड्स हैं, उनको आपको उनकी स्टेबिलिटी पे अरेंज करना है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस Na/2 होता है, ठीक है। अरेंज दैम या अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their stability, ठीक है। वो है N2 नेगेटिव, ये N2 एक पॉजिटिव, N2 दो पॉजिटिव, N2 दो नेगेटिव, इनको अरेंज करना है आपको। क्लियर? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है, इस चैप्टर से। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये एसी खराब हो चुका है, एसी वाला आया नहीं, बहुत गर्मी लग रही है बेटा, कोई बात नहीं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट टेबल वाले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा बेटा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।